Hello everyone. So today we will be talking about human respiratory system. देखिए, you can see the diagram on the board. Human respiratory system is made up of number of organs. Okay, आपको पता है कोई भी system जो है हमारी body का वो actually में it is made up of number of organs and they all together when work then one life process is completed. रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन जो आज हम पढ़ेंगे वो हम ब्रीदिंग पार्ट पढ़ेंगे. ठीक है कि भाई हाउ ब्रीदिंग हैपेंस इन आवर बॉडी. अब ब्रीदिंग में दो चीजें आती हैं, टेकिंग एयर इनसाइड द बॉडी एंड टेकिंग एयर एंड रिलीजिंग एयर आउटसाइड द बॉडी. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे जो फर्स्ट ऑर्गन हमें हेल्प करता है टू टेक द एयर inside our body is nose. We have two nostrils, okay, through which we inhale air. जब एयर अंदर जाती है तो एक पूरा का पूरा नेसल पैसेज है, एक नेसल कैविटी है, यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है ना. वो जो यहाँ पर पूरा एक नेसल पैसेज है, उसे नेसल कैविटी को और जो आपकी बक्कल कैविटी है, माउथ की जो कैविटी है, उसको हार्ड बोन्स ने सेपरेट किया हुआ है ताकि भाई कोई कंफ्यूजन ना हो. मतलब माउथ से फूड आ रहा है, नोज से एयर आ रहा है, तो दोनों का मिक्सिंग भी नहीं होना चाहिए. तो देयर इज अ क्लियर सेपरेशन बिटवीन द टू. तो यहाँ पर जब नोज से एयर नॉस्ट्रल्स व्हेन दे इनहेल एयर इट गोज इनटू द नेजल कैविटी. नेजल कैविटी से वो कहाँ जाता है, अब हाँ समझेंगे. देखिए हमारी जो विंड पाइप है ना, विंड पाइप और जो हमारी नेजल कैविटी है उसके बीच में जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं फेरिंग्स. ठीक है. सो इसका मतलब एयर का फ्लो भी अगर हम साथ के साथ समझें तो सबसे पहले एयर गई नोज में. नोज में मतलब नोज के अंदर कहाँ जाएगी, नेजल कैविटी में जाएगी. नेजल कैविटी में कैविटी से जाने के बाद वो कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी. अब देखिए जब आप एयर को ब्रीथ करते हैं, यू टेक इनसाइड, एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज है ना. एंड इफ दे विल गो इनसाइड आवर बॉडी और अगर वो किसी तरह से हमारे लंग्स में पहुंच गए तो दे कैन हार्म अस. तो इसलिए जो नेजल कैविटी है उसकी जो इनर लाइनिंग है that is lined with hair and small mucus secreting glands are there. तो यहां पर बेसिकली hair प्लस mucus, ये दोनों क्या काम करते हैं. mucus is a very sticky substance which is released. तो म्यूकस के साथ जो डस्ट है, जर्म्स हैं, दे आर ट्रैप्ड और हेयर उसको क्या कर देते हैं, एंटैंगल करके रखते हैं. सो एक तरीके से देखा जाए तो आपका जो नोज है वो एक फिल्टर का काम करता है ना, हमारी बॉडी में फिल्टर का काम करता है और आपको बिल्कुल क्लीन एयर जाता है अंदर. कहां पर, फेरिंग्स में. मैंने बताया फेरिंग्स क्या है, ये वो हिस्सा है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो आपके नोज और विंड पाइप के बीच में एग्जिस्ट करता है. फेरिंग्स के बाद एयर जाता है लैरिंग्स. लैरिंग्स आपको पता है वॉइस बॉक्स, जहां से आवाज आती है, साउंड प्रोड्यूस होती है. लैरिंग्स के बाद एयर, यहां पर लैरिंग्स को जब वो हिट करेगी तो हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं. देन फ्रॉम लैरिंग्स इट गोज टू ट्रैकिया. ट्रैकिया क्या है, व्हाट इज ट्रैकिया, विंड पाइप. अब देखिए कई बार आपने देखा होगा जैसे अगर आप कुछ टाइम के लिए अपनी ब्रीथ को रोक लेते हैं, है ना, होल्ड करके रखते हैं, तो भी ऐसा तो है नहीं कि ट्रैकिया डैमेज हो गया क्योंकि भाई ये एम्प्टी है. अब ऐसा नहीं होता. ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स इवन इफ देयर इज नो एयर इन इट. हाउ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज रिंग्स. अगर आपको दिख रहा है ये ट्रैकियल रिंग्स मैंने बनाए हैं. ट्रैकियल रिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज. आपको पता है कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है. तो ट्रैकिया की जो रिंग्स हैं वो कार्टिलेज की बनी हुई है और वो उसको प्रिवेंट करती है फ्रॉम कोलैप्सिंग इन केस देयर इज नो एयर इन इट. ठीक है. तो लैरिंग्स से हमारा
एयर गया ट्रेकिया के पास। अब ट्रेकिया से कहां जाएगा, देखिए ये ट्रेकिया डिवाइड करता है टू पार्ट्स में, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। ओके, ये ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है टू पार्ट्स में। ब्रोंकाई एंटर्स इनटू लंग्स, वी हैव पेयर ऑफ लंग्स। और ये लंग्स कहां पर प्रेजेंट है, ये आपने देखा होगा, ये पूरा जो मैंने बनाया ये पूरा चेस्ट कैविटी है, ठीक है, दिस इज एंटायर चेस्ट कैविटी। और चेस्ट कैविटी के अंदर लंग्स हैं, और देखिए लंग्स क्योंकि बहुत डेलिकेट और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो उसे रिब केज ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। मैंने रिब केज इसमें ड्रॉ नहीं किया है टू मेक द डायग्राम सिंपल, बट इसके ऊपर एक कवरिंग है, मतलब एक एक एनक्लोजर है किसका, रिब केज का। रिब केज क्या है, बोन्स है बेसिकली, जो उसको किसी भी आउटर मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो एयर जब ब्रोंकाई में गया, ब्रोंकाई जब लंग्स में जाएंगे तो ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड होता है ब्रोंक्यूल्स में। ये जो मैंने फर्दर ब्रांचेस बनाए हैं ये बेसिकली क्या है, ब्रोंक्यूल्स। और अगर आप देखेंगे ब्रोंक्यूल्स के एंड पर छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। अब देखिए एयर का एक्सचेंज यही होना है, एल्वियोलाई में ही होना है। एल्वियोलाई छोटे छोटे जैसे एयर सैक्स हैं, स्पेसेस हैं बेसिकली, उनकी जो मेम्ब्रेन है बहुत थिन है। थिन इसलिए है सो दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन अकर इजीली, एंड इट हैज न्यूमरस कैपिलरीज। उसकी वॉल्स में क्या है, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज है। तो यहां पर देखिए ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से गया ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से गया एल्वियोलाई। ये हमें पता है ये सारा कहाँ है, लंग्स में है। एल्वियोलाई के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल अकर, मतलब हमने जो ब्रीथ किया था एयर, द एयर दैट वी हैव टेकन इनसाइड वाज हैविंग ऑक्सीजन, CO2 एंड अदर गैसेस, बट हमारे नीड का क्या है, ओनली ऑक्सीजन। तो एल्वियोलाई क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ओके, और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखिए साथ के साथ रेस्पिरेशन हो रहा है ना आपके सेल्स में, और वहां पर हमारे सेल्स क्या बनाते हैं, CO2 जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो आपके जो ब्लड वेसल्स CO2 लेकर आ रहे हैं, तो ब्लड के अंदर CO2 है, तो एल्वियोलाई क्या करेगा, उस CO2 को रिलीज कर देगा आउट। ओके, एल्वियोलाई विल रिलीज CO2 बैकवर्ड, ब्रोंक्यूल्स को दे देगा, और ब्रोंक्यूल्स से जो ऑक्सीजन था वो ले लेगा। ये जो एक्सचेंज हुआ कहाँ हुआ, एल्वियोलाई में हुआ। अब देखिए जब ये एक्सचेंज हो रहा है, मतलब जब ऑक्सीजन एल्वियोलाई एब्जॉर्ब कर रहा है और CO2 को वो दे रहा है, उस टाइम पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके लंग्स जो हैं वो एम्प्टी रहें, ठीक है। तो लंग्स के अंदर हमेशा कुछ परसेंटेज एयर का बना रहता है, और उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये हम अभी नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब कुछ एक एक बैकअप के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा लंग्स में रहता है, सो दैट उस एल्वियोलाई को इनफ टाइम मिल सके फॉर द एक्सचेंज पर्पस। ऐसा ना हो कि एक्सचेंज हो रहा है, इतने टाइम में हमारे जो लंग्स है वो कोलैप्स कर गए, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये था फ्लो ऑफ एयर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब ऐसा हम जब ब्रीथ इन करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, व्हेन यू ब्रीथ इन, देखिए चेस्ट कैविटी के सबसे बॉटम पर एक मस्कुलर लेयर है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और हमारे जो रिब्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो होता क्या है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये पुल कर जाता है डाउनवर्ड, पुश कर जाता है डाउनवर्ड्स। जब ये डाउनवर्ड्स पुश करेगा तो आपके चेस्ट कैविटी को स्पेस बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा तो एयर का प्रेशर कैसा हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया तो अब उसके अंदर जितनी एयर थी लंग्स के अंदर वो
अमाउंट ऑफ एयर क्या हो गया, प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जब लेस प्रेशर है अब अंदर, तो बाहर से एयर पुश होती है इनसाइड, तो वी ब्रीथ इन। और जब मुझे ब्रीथ आउट करना है, तो ब्रीथ आउट करने के लिए मुझे क्या करना है, अपने चेस्ट कैविटी के स्पेस को रिड्यूस करना है। छोटा स्पेस हो जाएगा तो अपने आप ही एयर का प्रेशर बढ़ेगा, और एयर का प्रेशर बढ़ेगा तो एयर विल बी मूव्ड आउट। तो उस टाइम पे हमारे जो डायफ्राम मसल्स है वो रिलैक्स करते हैं, सो दे कम अपवर्ड्स, ओके, वो ऊपर की तरफ आते हैं, एंड द चेस्ट कैविटी साइज रिड्यूसेस, वॉल्यूम रिड्यूसेस। वॉल्यूम रिड्यूस होने की वजह से वो जो एयर का प्रेशर है वो बढ़ गया। देखो ये ऐसा है जैसे आपने एक बैग लिया, ठीक है, अब आप उसके अंदर जितना ज्यादा उसका एरिया वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे तो आपने जो एग्जिस्टिंग मटेरियल रखा हुआ था, है ना, अब उसका प्रेशर क्या है, वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो आप यहां पर वही होता है। तो डायफ्राम जो है वो जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो डायफ्राम पहले पुल करता है डाउनवर्ड्स, पुश करता है डाउनवर्ड्स, chest cavity space increases and air is breathed in, and when diaphragm is pushed upwards, chest cavity space reduces, so air pressure increases and air is expelled out, and this is how we breathe out. So this is the whole mechanism of respiratory system in human beings. So I hope you have enjoyed the video. Bye bye and take care.